वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वेस्ट लेटर फॉर अ बैंक स्टेटमेंट। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए आपको चाहिए या किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए या आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चाहिए, तो आप अपने बैंक से किस तरह बैंक स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं। किसी भी बैंक से बैंक स्टेटमेंट हासिल करने का तरीक़ेकार ये होता है कि या तो आप पर्सनली उस ब्रांच को विज़िट करें जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, वहां पे आप जाएं और जाके वहां से अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है कि आप एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिखें या एक रिक्वेस्ट लेटर लिखें बैंक को, और बैंक से आप अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद लेने नहीं जा रहे, आप अपने किसी एम्प्लॉयज़ को, अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या किसी असिस्टेंट को, किसी को भी भेज रहे हैं अपने बिहाफ पे बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी आप एक रिक्वेस्ट लेटर या ऑथराइजेशन लेटर जो है वो लिख सकते हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने एक ऑथराइजेशन लेटर बनाना सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि आप अपने बिहाफ पे किसी भी पर्सन को बैंक में भेज सकते हैं ताकि वो बैंक से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट करे, वहां से आपकी बैंक स्टेटमेंट लेके आए। वो पर्सन आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है, वो पर्सन आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई असिस्टेंट हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो किसी को भी आप अपने बिहाफ पे भेज के अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट करवा सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम एक रिक्वेस्ट लेटर जो है बनाना सीखेंगे, जिसमें हम बैंक स्टेटमेंट को कलेक्ट करवा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप खुद जो है वो बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं या अपने बिहाफ पे किसी को भी भेज रहे हैं। लेकिन ये वाली जो बैंक स्टेटमेंट है, जब आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, साल के बाद जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो बैंक स्टेटमेंट को कलेक्ट करने के भी दो तरीके यहाँ पे भी, जब आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या तो आप पर्सनली विजिट करें बैंक ब्रांच को, जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां पे जाके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो वहां से ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप अपनी बैंक की ब्रांच को विजिट नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि आप एक रिक्वेस्ट लेटर और एक ऑथराइजेशन लेटर जो है वो रेडी करें और आप अपने बिहाफ पे किसी अपने असिस्टेंट को, एम्प्लॉय को या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को, किसी को भी आप भेज सकते हैं जाके आपके बिहाफ पे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट कर ले। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन जो है वो आप उनको कॉल कर सकते हैं अपने बैंक को, और वहां से आप उनको कह सकते हैं कि आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो पीडीएफ फाइल में जो होती है, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं, वो आपको मेल कर दें। लेकिन मेल करने के लिए जो है आप उनको एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो मेल करेंगे, उनकी जो ईमेल एड्रेस होगी वहां पे आप उनको मेल करेंगे, ताकि आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो एनुअल जो होगी बैंक स्टेटमेंट, जो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होगी, वो आपको पीडीएफ फाइल में आपको मेल कर देंगे। तो इस तरह आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो रिक्वेस्ट लेटर कैसे लिखेंगे जो आप मेल करेंगे अपने बैंक को, और वहां से आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है मिल जाएगी, जो आप अपने टैक्स पर्पज के लिए यूज करनी है। तो ये एप्लीकेशन मैंने एक रेडी की हुई है, इसको मैंने आपके सामने ओपन भी किया है। इसको हम रीड करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है ताकि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट मिल जाए। ये वाली जो एप्लीकेशन है ये मैंने लिखी हुई है व्हाइट पेपर के ऊपर। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई लेटर हेड है, तो आप ये वाली जो एप्लीकेशन है आप अपने लेटर हेड के ऊपर जो है वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके आप उनको सेंड कर सकते हैं अगर आप किसी को अपने बिहाफ पे भेज रहे हैं। अगर आपने मेल करनी है तो फिर आपको ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये वाली एप्लीकेशन जो है अपने ईमेल में टाइप करेंगे और उनको मेल कर देंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट लेटर फॉर अ बैंक स्टेटमेंट। ये वाला जो सब्जेक्ट है आप इतना भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर फॉर अ बैंक स्टेटमेंट। और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर फॉर अ बैंक स्टेटमेंट। आगे आप अपने बैंक का नेम और उसका ब्रांच नंबर और अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट इतना ही रखना चाहते हैं तो इतना भी रख सकते हैं, क्योंकि बाकी इसकी ब्रांच का नेम और आपका अकाउंट नंबर, बाकी जो डिटेल्स होगी वो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हमने डियर सर और मैडम। हमने यहाँ पे डियर सर और मैडम दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे किस पर्सन ने जो है हमारी बैंक स्टेटमेंट इशू करनी है, वो मेल है या फीमेल
फीमेल है इसलिए हमने दोनों लिख दिए हैं। तो उसके बाद हमने लिखा हुआ है आई हेयर बाय रिक्वेस्ट यू टू इशू बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसेस लिखी हुई हैं, ये डैशेस मैंने लगाई हुई हैं, यहाँ पे आपने लिखना हुआ है आपके बैंक का नेम और उसकी ब्रांच का नेम, जो भी ब्रांच का एड्रेस होगा, बैंक का नेम और उसकी ब्रांच का नेम और उसका एड्रेस वगैरह जो भी होगा वो चीजें आपने सारी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम, उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है उसका पीरियड, क्योंकि हमने ये वाली जो बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं या हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम 1 जुलाई से लेके 30 जून तक लेते हैं। मतलब कि फर्ज कर लो अभी 2024 की करनी है हमने टैक्स रिटर्न फाइल, तो हम 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक लेंगे। तो ये हमारे पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट होगी जिसको हम टैक्स के लिए यूज करेंगे। अगर आपको टैक्स के लिए नहीं चाहिए, किसी और पर्पज के लिए चाहिए, तो आप तब जो भी पीरियड आपको चाहिए होगा 1 मंथ की, 2 मंथ्स की, 6 मंथ की, जितने भी मंथ्स की आपको चाहिए होगी तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको टैक्स रिटर्न के लिए चाहिए तो आप फिर उसका जो एनुअल ईयर होगा वो आप बताएंगे, क्योंकि जो एनुअल ईयर होता है ये 1 जुलाई से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक जाता होता है। तो वो अभी मैंने आपको बता दिया है। अगर 2025 की आपने करनी है टैक्स रिटर्न तो 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक जाएगी। इस तरह पीरियड जो है वो चलता होगा। तो जिस ईयर की भी आपको चाहिए होगी इस तरह वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने लिखा हुआ है टाइटल ऑफ अकाउंट। टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर आपने अपना अकाउंट का जो टाइटल होता है, जो आपका नेम होता है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, आप किसी किस्म का कोई आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका जो नेम होता है कंप्लीट वो यहाँ पे आ रहा होता है आपके टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह पे। अगर आपका कोई बिजनेस है जो आपके एनटीएन के ऊपर होगा और आपने उस एनटीएन की बेस पे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो फिर आपका वो बिजनेस नेम होगा। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो आएगा। अगर आपकी कंपनी का अकाउंट आपने ओपन करवाया हुआ है तो वो आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये एक चीज मैं और मेंशन कर दूं कि ये जो बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाना होता है, चाहे वो आपका सैलरी पर्सन हो या आपका बिजनेस का अब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है या कंपनी का ओपन करवाना है, तो इसके ऊपर मैं फर्दर डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें ये सेपरेट वीडियोस होंगे। अगर आप सैलरी पर्सन है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तब आपने अपना बैंक अकाउंट जब ओपन करवाना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है उसकी एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, अगर आपकी कोई कंपनी है उसका अकाउंट ओपन करवाना है उसकी एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम फर्दर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इनके फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है टाइटल ऑफ अकाउंट में आपने अपना टाइटल ऑफ अकाउंट लिखना है। जो भी आपका स्टेटस होगा, इंडिविजुअल होगा तो आपका नेम आ जाएगा, अगर कोई बिजनेस या कंपनी है तो वो आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आएगा। तो अकाउंट नंबर की जगह पे आप अपना IBN नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपना अकाउंट नंबर पता है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आपने IBN नंबर लिखना है तो यहाँ पे आप अपना IBN नंबर लिखेंगे और यहाँ पे अकाउंट की जगह पे IBN नंबर लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द सेम इज नीडेड बाय माय अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर द टैक्स पर्पस टैक्स रिटर्न 2025। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि ये वाला जो हमारा अकाउंट होगा उसका टाइटल ये होगा, उसका ड्यूरेशन ये होगा, इतने मंथ्स का होगा, इस मंथ से स्टार्ट हो गए, इस डेट से, इस ईयर से स्टार्ट हो गए, इस मंथ, इस डेट, इस ईयर तक हमें जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए। वो किस पर्पज के लिए चाहिए, ये हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होगा उसको, या हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट होगा, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होगा उसको चाहिए। किस पर्पज के लिए चाहिए, टैक्स रिटर्न के लिए चाहिए, टैक्स पर्पज के लिए चाहिए, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चाहिए। जब आप ये चीज मेंशन कर देंगे, टैक्स पर्पज या टैक्स रिटर्न्स के बारे में बता देंगे, तो बैंक स्टेटमेंट जो होगी आपकी वो आपको उसी पीरियड की इशू करेंगे। क्योंकि जिस पर्सन ने बैंक स्टेटमेंट इशू करनी होती है तो उनको भी पता होता है, बैंक में जो पर्सन बैठे होते हैं जिन्होंने ये चीजें इशू करनी होती है उनको भी पता होता है कि टैक्स रिटर्न जब आपने फाइल करनी होती है इतने मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, तो वो उसी हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है आपको मेल कर देंगे। तो यहाँ पे आपने जिस ईयर की भी टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है उस ईयर का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे टैक्स रिटर्न मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ईयर होगा, आपने अगर आप फ्यूचर में ये वाली वीडियो देखेंगे तो जो भी आपका ईयर बन रहा होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमने लिखा हुआ है आई विल अप्रिशिएट योर हेल्प इन दिस केस। उसके बाद हमने लिखा हुआ है योर फेथफुली, यहाँ पे हमने नेम लिखा हुआ है उसका और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। ये वाली थी एप्लीकेशन। ये वाली एप्लीकेशन एक मैंने सिंपल सी बनाई है, इसमें आपको ज्यादा चीज
चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो है अगला पर्सन भी कंफ्यूज होगा और आप भी कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट लेटर जो है बैंक स्टेटमेंट की कलेक्शन के लिए एक सिंपल फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया हुआ है। इस फॉर्मेट को यूज़ करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं। आपको ईमेल पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है घर बैठे मिल जाएगी। तो उसको आप अपनी टैक्स रिटर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए तो वो पीरियड्स आप मेंशन करके अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट लेटर है, अगर आप मेल कर रहे हैं तो जस्ट आप ये वाली रिक्वेस्ट लेटर जो है मेल करेंगे, आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिल जाएगी। अगर आप फिजिकली विजिट करना चाह रहे हैं, किसी पर्सन को आप भेज रहे हैं कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कलेक्ट करे, तो फिर आप ये वाली एप्लीकेशन जो है वो लिखेंगे और एक साथ ऑथराइजेशन लेटर जो होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बनाना सिखाया था, प्रीवियस वीडियो मैंने उसकी अपलोड की हुई है, वो आप चेक कर लें। वो ऑथराइजेशन लेटर जो है वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं और इसके साथ जो है वो आप अपना CNSE जो नंबर है, CNSE कार्ड जो है वो भी अटैच कर सकते हैं। प्रीवियस जो वीडियो थी ऑथराइजेशन लेटर वाली, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपने अपना CNSE जो होता है वो आपने किस तरह अटैच करना है। किसी भी जगह जब आप अपना CNSE दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, सिम लेने के लिए दे रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, किसी भी जगह पे जब आप अपना CNSE देते हैं तो उसके ऊपर आपने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा के और उसके ऊपर उसका पर्पस लाजमी लिखना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब अभी हम ये वाली जो एप्लीकेशन हमने लिखी हुई है, तो इसके साथ अगर आपको फर्ज कर लें कि CNSE अटैच करने की जरूरत पड़ती है, तो आप किस तरह अटैच करेंगे। उसके ऊपर आप ये वाली CNSE के ऊपर 2 लाइनें इस तरह लगाएंगे और उसके ऊपर CNSE के नीचे जो लास्ट होगा, एंड होगा, वहां पे आप लिख देंगे, वहां पे आप लिख देंगे फॉर कलेक्शन ऑफ बैंक स्टेटमेंट ओनली। तो इसी तरह फ्रंट पेज पे भी आप इस तरह लिखेंगे और इसका जो CNSE आपका होगा उसकी बैक पेज पे भी, बैक साइड जो होगी उसके ऊपर भी आप इस तरह 2 लाइन्स लगाएंगे और उसके ऊपर भी आप लिखेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ बैंक स्टेटमेंट ओनली। तो ये चीजें जो है लाजमी होती हैं। आपने जब भी अपना CNSE कहीं पे भी देना है तो उसके ऊपर आपने इस तरह लाइन्स लगा के जिस पर्पज के लिए दे रहे हैं वो पर्पज आपने लाजमी लिखना है। इसका फायदा ये होता है कि आपका जो CNSE होता है उसका जो है मिस यूज जो कभी भी नहीं होगा। तो इस चीज से आप बच जाएंगे। तो इसलिए आपने इस चीज का एहतियात करना है। जब भी आप CNSE अपना दें कहीं पे भी तो लाइन्स लगा के उसके ऊपर मेंशन लाजमी कर दें। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनके और फॉर्मेट्स भी देखेंगे। बैंक अकाउंट्स जो का मैंने आपको बताया अभी कि डिफरेंट नेचर्स के ऊपर आपने अपने बैंक अकाउंट्स किस तरह ओपन करवाने, अगर आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस है, कंपनी है, तो उनको भी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स जो है वो मैं आपके साथ यूज करूंगा जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।